Hello, dear students. I hope you all are good. So, today we will revise chapter number 5, the nervous system. जैसा कि चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है, हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और नर्वस सिस्टम होता क्या है? अच्छा, अगर आपको याद हो, हमने लास्ट चैप्टर में स्केलेटल सिस्टम किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं मसल्स के थ्रू होती हैं, लेकिन वो किसकी हेल्प से होती हैं? ब्रेन की हेल्प से होती हैं। कुछ मूवमेंट्स ब्रेन कंट्रोल करता है और कुछ मूवमेंट्स ब्रेन कंट्रोल नहीं करता। जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी की ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों मिलकर हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट और मूवमेंट। इन सबको कौन कंट्रोल करते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इन तीनों से मिलकर जो सिस्टम बनता है वो हमारा होता है नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा नर्वस सिस्टम क्या है। वो सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस, सारे एक्शंस, मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। और नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी पार्ट्स होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये देखिए, कुछ इस तरह का दिखता है आपका नर्वस सिस्टम बॉडी के अंदर। ये थोड़ा रफली दिखाया हुआ है, बट इसमें बहुत ज़्यादा नर्व्स होती हैं। देखो, आपकी बॉडी पे अगर यहाँ पे टच हो, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो नर्व्स है ना, वो जुड़ी हुई हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, और वो हमारा जुड़ा हुआ है ब्रेन से। तो जब हमें टच होता है तो ये सेंस करता है उस चीज़ को, और वो इन्फॉर्मेशन पास कर देता है। फिर वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि वो टच कैसा है। ऑलराइट, तो इस तरह ब्रेन से, और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जो कि पूरी बॉडी में फैली होती हैं, हर पार्ट में। हमारी स्किन के अंदर सब नर्व्स हैं। ऑलराइट, सो अब हम नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले है ब्रेन। ब्रेन इज़ द मोस्ट डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे डेलिकेट, सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे नाजुक भी है, एक पार्ट है। ठीक है, इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। ये हमने लास्ट टाइम किया था। स्कल जो है, बोन, उसको प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। राइट, द लिक्विड विद इन एंड अराउंड द ब्रेन एक्ट्स लाइक अ क्वेश्चन शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इंजरीज एंड जर्क। हाँ, ये देखिए, ये पिक्चर है ब्रेन की। अब इसके आसपास जो स्कल है, ये तो बोन्स होगी ना, बोनी स्ट्रक्चर हो गया। तो स्कल और ब्रेन के बीच में एक लिक्विड रहता है, ताकि वो जब झटका या शॉक वगैरह कुछ भी लगे तो वो उससे टकराए नहीं, और वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है ये लिक्विड। तो इस तरह ये स्कल और इनके बीच में जो लिक्विड है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, इसको, ब्रेन को। अच्छा, ये जो लिक्विड की हम बात कर रहे हैं, जो फ्लूइड है, ये कौन सा फ्लूइड है? इट इज़ कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ऑलराइट, अच्छा, जो ब्रेन है, एक नॉर्मल ब्रेन का वेट होता है 1.5 kg। और जैसे हमने कहा कि ब्रेन की हेल्प से ही कोई भी सेंस है, कुछ भी मूवमेंट हो रही है, वो सब ब्रेन कंट्रोल करता है। वो सारे सिग्नल ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, रिसीव्स मैसेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड सेंड इंस्ट्रक्शन टू डिफरेंट पार्ट। अच्छा, अब ब्रेन को जो है, देखो, ब्रेन इतना काम करता है, हर टाइम काम करते रहता है, तो उसको वो भी तो ज़्यादा चाहिए ना, ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई ब्रेन को हमेशा चाहिए होती है। ऑलराइट, और अगर कुछ टाइम के लिए भी, अगर बिल्कुल थोड़े से समय के लिए भी ऑक्सीजन सप्लाई ना हो ब्रेन में, तो वो हमारा ब्रेन डेड हो जाता है। ऑलराइट, अच्छा, जो ब्रेन है हमारा, वो कभी भी स्लीप नहीं करता। मतलब बाकी बॉडीज़ तो रेस्ट फिर भी करती हैं, लेकिन ब्रेन हमारा हमेशा काम करते रहता है। जब हम नींद में होते हैं तभी भी हमारा हाफ ऑफ द ब्रेन हमारा काम करता है। राइट, और स्लीप हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि स्लीप से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं ना, वो रिमूव हो जाते हैं। स्लीप रिमूव्स टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। ऑलराइट, अच्छा, ये मैंने आपको बता ही दिया। आगे ब्रेन को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जो सबसे बिगेस्ट पार्ट है,
सबसे बिगेस्ट पार्ट है, सबसे ऊपर वाला जो है अपर मोस्ट और बिगेस्ट पार्ट, ये हमारा होता है सेरिब्रम, होता है सेरिब्रम, राइट। फिर नीचे एक बल्ब लाइक छोटा पार्ट होता है, इसको हम स्मॉल ब्रेन भी कह देते हैं, दैट इज सेरिबैलम, राइट। और फिर ये जो पार्ट है, ये देखिए, ये ब्रेन से नीचे निकल के जो हमारी स्पाइन से जुड़ा हुआ है, जिसके साथ सारी नर्व्स जुड़ी हैं, ये जो पार्ट है जो कि नीचे जाके स्पाइन से जुड़ता है, इस पार्ट को हम कहते हैं मेड्यूला, या कई लोग मेडुला भी बोलते हैं, तो मेडुला या मेड्यूला, राइट। सो ये 3 पार्ट हो गए ब्रेन के, बिगेस्ट पार्ट सेरिब्रम, देन स्मॉलर सेरिबेलम एंड मेड्यूला। अब हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेरिबेलम क्या है, सेरिबेलम और मेड्यूला क्या है। सेरिबेलम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है, इसको बिग ब्रेन भी कहते हैं, ये बिग ब्रेन हो गया, स्मॉल ब्रेन हो गया और ये मेड्यूला हो गया। तो बिग ब्रेन जो है, इसमें क्या है, मेड अप ऑफ रिजेस एंड फरोज। ये देखो, जैसे इंटेस्टाइन होती है ना, ऐसे स्वर्ल अप होके, इकट्ठी होके, इस तरह की रिजेस, यानी रिजेस बनी होती हैं, देखो इस तरह। इट इज़ डोम शेप्ड एंड हैज़ 2 हेमिस्फेयर। ये एक डोम होता है, गुंबद की शेप में होता है ऐसे, और इसके 2 पार्ट होते हैं। अगर आप फ्रंट साइड से, एक्चुअली ये साइड व्यू है, अगर आप फ्रंट साइड से देखो तो आपका ब्रेन इस तरह का होता है ना कुछ, तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ओके। 2 hemisphere, left hemisphere and right hemisphere. It controls the function of sense organs, eyes, ears, nose and tongues and skin. It is also responsible for intelligence, thinking, storage and memory of information. जो हमारा बिग ब्रेन है, ये काम क्या करता है, जो इतनी भी हमारी सेंसेस हैं, टच, स्मेल और आई, ईयर्स, नोज, टंग, मतलब ये 5 सेंस ऑर्गन्स होती है ना हमारी। नोज से हम स्मेल करते हैं, टंग से टेस्ट करते हैं, स्किन से फील करते हैं, आइज से हम देखते हैं और ईयर्स से हम सुनते हैं। तो इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी बिग ब्रेन में जाती है, और फिर वो हमें बताता है कि एक्चुअली में वो है क्या। समझ रहे हो, जो भी हम टच करते हैं, फील करते हैं, स्मेल करते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन पहले बिग ब्रेन में जाएगी, और फिर ब्रेन हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। और थिंकिंग, जो भी सोचने का पार्ट होता है, वो इस पार्ट में होता है, सोचने का काम होता है। जो भी मेमोरी, यादें आप स्टोर करते हो, कोई चीज़ याद करते हो, वो कहाँ पे स्टोर होती है, इस बिग ब्रेन में स्टोर होती है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम, ये जो बल्ब लाइक स्मॉल ब्रेन था आपका, स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये बॉटम में होता है, और इसका काम क्या होता है, इट कोऑर्डिनेट्स द एक्शन ऑफ द मसल्स एंड मेक देम वर्क टुगेदर। जो मसल्स हैं उनको, उनसे काम करवाता है, ठीक है, मसल्स और बोन्स जो हैं उनकी मूवमेंट करवाता है सेरिबेलम, ठीक है। इसीलिए ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए, रनिंग वॉकिंग करते टाइम, ठीक है, बैलेंस के लिए कौन जिम्मेदार है, सेरिबेलम, राइट। देन देयर इज मेड्यूला, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेरिबेलम के बिलो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर लाइज नोन एज मेड्यूला। इट कनेक्ट्स ब्रेन टू द स्पाइनल कोर्ड। हाँ, ये ब्रेन को किससे कनेक्ट करता है, स्पाइनल कोर्ड से। और ये किसको कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग। पिछली बार हमने किया था ना वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, सोच के करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो एक्शंस होते हैं जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हार्ट बीट हम कभी सोच के तो नहीं अपने हार्ट को बीट करते, वो खुद ही से ही हो रहा है। तो किसकी हेल्प से हो रहा है, किसके कंट्रोल में हो रहा है, मेड्यूला के कंट्रोल में, ऑलराइट। इसी तरह ब्रीदिंग, आप उसको सोच के तो रोक सकते हो, बट अदरवाइज तो वो बिना सोचे ही हो रही है ना, तो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो मेड्यूला के कंट्रोल में है, ऑलराइट। और मेड्यूला जो है हमारा, जब हम स्लीप करते हैं तभी भी काम करते रहता है, ओके। It should be known that right side of the brain controls the left side of the body and left side of the brain controls the right side. हाँ जी, ये भी देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे मैंने आपको ये फ्रंट व्यू बताया, तो इसमें राइट और लेफ्ट पार्ट होते हैं ना, तो अब देखो हमारी बॉडी जो है वो सिमेट्रिकल है, तो ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट है वो इधर वाले पार्ट को कंट्रोल करेगा,
मतलब जो राइट पार्ट है वो लेफ़्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा और जो ब्रेन का लेफ़्ट पार्ट है वो राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा, लाइक दिस कंट्रोल्स दिस पार्ट एंड दिस कंट्रोल्स दिस पार्ट. It was interesting. Then there is spinal cord. हमने कहा ना नर्वस सिस्टम में देखो हमारे 3 पार्ट हो गए. ब्रेन के हमने पार्ट डिस्कस कर लिए. देन देर इज स्पाइनल कोड. स्पाइनल कोड क्या होती है? पिछली बार जैसे हमने जब वो किया था स्केलेटल सिस्टम किया था तो उसमें मैंने बताया था ना कि जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो किसको प्रोटेक्ट करती है? स्पाइनल कोड को. स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है. स्पाइनल कोड ये होती है रीढ़ की हड्डी के अंदर साइड होती है क्योंकि रीढ़ की हड्डी इसके बाहर होती है और उसको प्रोटेक्ट करती है और इसी के साथ जो है सारी नर्व्स जुड़ी होती हैं. तो ये स्पाइनल कोड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नर्वस सिस्टम के लिए और बॉडी को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि सारी नर्व्स इसी से जुड़ी होती हैं और यही फिर उसको दिमाग तक पहुंचाती है. ठीक है जी. ये देखो this is a long cord like structure which is continuation of medulla से निकल के आ रही है. अच्छा, it continues downward giving away to nerves. नीचे तक जाती है और वहाँ पे नर्व्स फैला देती है पूरी बॉडी में. डेलिकेट स्ट्रक्चर है और इट हेल्प्स इन एमरजेंसी एक्शन और ऑटोमेटिक एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शंस. ठीक है. स्पाइनल कोड की हेल्प से ना हम ऑटोमेटिक एक्शन परफॉर्म करते हैं. ऑटोमेटिक एक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? देखो, आप जब किसी हॉट चीज़ को, कप को या किसी भी हॉट चीज़ को अगर आप टच करते हो तो आप टच करते एकदम उसको हटा लेते हो. ये जो एक्शन आपने किया ये बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट था और बहुत ही ऑटोमेटिक था कि आपको सोचने के लिए भी टाइम नहीं मिलता. ये एक्शन अपने आप हो जाता है. ठीक है ना. तो ये एक्शन किसकी हेल्प से होता है? ये एक्शन होता है स्पाइनल कोड की हेल्प से. तो इस तरह के जो ऑटोमेटिक एक्शन जो हमारी बॉडी करती है, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं जिनको, तो वो स्पाइनल कोड की हेल्प से होते हैं. अब नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं दिस. ठीक है. ये जो हमारा थर्ड पार्ट था स्केलेटल सिस्टम का, ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया एंड नाउ नर्व्स. ठीक है. नर्व्स क्या है? नर्व्स क्या होती हैं? Nerves are the conductor of information from one part of the body to the other. ठीक है. क्या है? कंडक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन. ये इन्फॉर्मेशन को भेजते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. ठीक है. जो पूरा जोड़ के रखते हैं नर्वस सिस्टम को. जैसे कि अगर आपने यहाँ पे टच किया तो यहाँ पे नर्व्स जुड़ के ये पूरा सिस्टम बना रही है. फिर ये स्पाइनल कोड तक भेज देंगे और स्पाइनल कोड उसको ब्रेन तक भेज देगा. तो नर्व्स क्या है? कंडक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अदर पार्ट. और ये देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. एक नर्व सेल या इसको हम न्यूरॉन भी कह देते हैं, एक ही बात है, नर्व सेल या न्यूरॉन. ठीक है. ये एक सेल हो गया. देखो ये यहाँ से इंफॉर्मेशन कैच करेगा. ठीक है. उसको कन्वर्ट करेगा. फिर ये जो पार्ट है ये आगे की नर्व से अटैच होते हैं. ये अलग नर्व से अटैच है, ये अलग नर्व सेल से अटैच है, अलग नर्व, बहुत सारे नर्व सेल से अटैच है. तो फिर वो इन्फॉर्मेशन को आगे पास कर देंगे. तो इसी तरह वो बैक साइड से इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर वो आगे पास कर देंगे. इस तरह ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है. ऑलराइट. अच्छा, नर्व्स भी जो हैं एक्चुअली 2 टाइप की होती हैं. सेंसरी नर्व्स जो कि सेंस ऑर्गन से पास करती हैं. सेंस ऑर्गन क्या है हमारे? आई, नोज़, ईयर, टंग एंड स्किन. ठीक है. यहाँ से जो नर्व्स जो हैं सिग्नल पास करेंगी वो सेंसरी नर्व्स होंगी. और मोटर नर्व्स, हाँ ये देखिए एक बारी में क्या होता है, यहाँ से सिग्नल जाता है ब्रेन की तरफ. फिर ब्रेन सिग्नल भेजता है कि आपने ये एक्शन करना है. ठीक है. 2 पार्ट में होता है काम. एक बारी तो सेंस करके सेंसरी नर्व्स ब्रेन को सिग्नल भेजेंगी और फिर ब्रेन जो है वो कुछ ना कुछ एक्शन करेगा कि आपने ये एक्शन करना है, आपने हाथ हटाना है, उठाना है, पैर बढ़ाना है आगे. इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन वो नर्व्स के थ्रू भेजेगा. तो मसल्स में भेजेगा या आपकी बॉडी के इंटरनल ग्लैंड्स में भेजेगा. तो वो आपका मोटर नर्व्स हो जाएंगी. जो वो वाला ब्रेन में से जो सिग्नल लेके आती हैं वो मोटर नर्व्स होती हैं. ऑलराइट. हाँ जी.
तो और कुछ नर्व्स ऐसी भी होती हैं जो दोनों एक्शन परफॉर्म करती हैं, सेंसरी भी मोटर भी, मतलब वो सेंस करके ब्रेन तक भी पहुंचाती हैं और फिर ब्रेन से जो है मसल्स तक भी लेकर आती हैं, तो वो मिक्स नर्व्स होगी। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं? इमरजेंसी एक्शन, ठीक है, जिसमें कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। रिफ्लेक्स एक्शन ये किससे कंट्रोल होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं। कैसे होते हैं? क्विक होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। देखिए एग्जांपल, आपने किसी हॉट चीज़ को टच किया तो यहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड मतलब बीच में बॉडी का पार्ट शो किया हुआ है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो वहाँ से हमें एक्शन मिलेगा कि आपने इसको, ये एक्शन जाएगा इस मसल तक, ठीक है। ये आपकी आर्म की मसल है और वो मसल क्या करेगी? मसल को इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हटना है तो वो हट जाएगी, ठीक है। ये देखो, सेंस होके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड आगे से इन्फॉर्मेशन देगी मसल को कि आपने कैसे मूव करना है, ठीक है जी। ये आपका रिफ्लेक्स सेक्शन हो गया। अब हम अपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं जो, ठीक है। 5 ऑर्गन्स हैं, जैसे कि साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ठीक है। सबसे पहले आई, विजन ऑर्गन। आई आपको पता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब है तो सभी इम्पॉर्टेंट, आई भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं, और राइट। अच्छा, आई की देखो प्रोटेक्शन कैसे होती है? आई बॉल जो है हमारा बोनी सॉकेट, हाँ जी, जो स्कल होता है उसमें एक ऐसी जगह बनी होती है गोल सी, उसके अंदर आपकी आई बॉल प्रेजेंट होती है। आई का एक्चुअली हमें आगे सिर्फ इतना पार्ट दिखता है, लेकिन बैक में वो इतनी बड़ी होती है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको आई बॉल बोलते हैं, ठीक है। तो आई बॉल जो है वो सॉकेट में है। प्रोटेक्शन किस किस की वजह से हो रही है? आई लिड, आई लैशेज़, आईब्राउज जो है इसको प्रोटेक्ट करते हैं आई को, उसको इंजरी से बचाने के लिए, डस्ट से बचाने के लिए, ठीक है। आई लैशेज़, लैशेज़ क्या करती हैं? उसको डस्ट और डर्ट नहीं जाने देती आई में, ठीक है जी। अच्छा, ये पार्ट हो गया, आउटर हो गया। अब इसके पार्ट डिस्कस करते हैं। ये देखिए, जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है ना, जो हमें कवरिंग होती है जैसे आई के ऊपर, ठीक है, जो हमें बाहर से दिखाई देता है, दैट इज़ कॉर्निया, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कॉर्निया है, ये पूरी आई को कवर करती है ये लेयर, और राइट, ये ट्रांसपेरेंट होती है इसलिए हमें इसका पता नहीं लगता, ठीक है। आई फिर क्या होता है? हम देख कैसे पाते हैं किसी भी चीज़ को? जो देखो, लाइट जाएगी हमारी आंखों में, ठीक है, फिर वो लाइट जो है पिक्चर बनाएगी रेटिना पे, रेटिना से ऑप्टिक नर्व्स उस पिक्चर को फिर ब्रेन तक भेजेंगे और फिर ब्रेन बताएगा कि वो क्या है। देखो, हम अंधेरे में क्यों नहीं देख सकते? आइज़ तो हमारी तभी भी हैं, है ना, लेकिन हम अंधेरे में नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखने के लिए आइज़ और लाइट दोनों का होना ज़रूरी है, क्योंकि मेन जो आपकी इमेज बनती है वो लाइट की हेल्प से ही बनेगी, राइट, ठीक है जी। हाँ जी, अब देखो, ये आपका आई लेंस है, ये आपका आई लेंस है। एक्चुअली में आपको ये पूरा नहीं दिखाई देता बाहर, थोड़ा सा पार्ट है इसका बाहर दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि ये ना, ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, ब्लू लाइंस, ये होता है आइरिस, ये होता है आइरिस। आइरिस जो है इसको थोड़ा कवर करके रखते हैं, क्योंकि सारी की सारी लाइट आँख में जाएगी तो वो अच्छी बात नहीं है। तो ना देखो, जब ज़्यादा लाइट होती है ना तो आइरिस ना इसको कवर कर लेती है, थोड़ा वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं ताकि कम लाइट जाए आंखों में। देखो, जब आप ज़्यादा रोशनी में जाते हो, कम रोशनी से एकदम ज़्यादा रोशनी में जाते हो तो आप आंखें खोल नहीं ना पाते क्योंकि ज़्यादा लाइट आ जाती है। तो फिर ये जो आइरिस जो है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ताकि आपकी आइज़ में कम रोशनी जाए। इसी तरह जब आप थोड़ी अंधेरे वाली जगह में जाते हो तो आपको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है देखने के लिए, ताकि ज़्यादा लाइट आपको आंखों में जाए, तो वो थोड़ी एक्सपेंड हो जाती है। तो जो आइरिस होती है ये इस जो थोड़ी सी जगह जो बनाती है लाइट के जाने के लिए, ठीक है, बाकी ये कवर कर लेता है उसको। तो ये जो थोड़ा पार्ट है जिसके थ्रू लाइट जाएगी, ये जो थोड़ा पार्ट बचा है, दिस इज कॉल्ड प्यूपिल। प्यूपिल के थ्रू लाइट अंदर जाएगी लेंस तक, ठीक है। आइरिस और प्यूपिल क्लियर हो गया। आइरिस जो है उसको कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट जो है आई के अंदर एंटर करे। जितनी लाइट एंटर करेगी वो प्यूपिल के थ्रू एंटर करेगी और लेंस तक जाएगी, ठीक है। ये देखिए,
आइरिस एक्सटेंड्स ओवर लेंस, स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। ये जो स्मॉल ओपनिंग है ये प्यूपिल है। प्यूपिल के थ्रू लाइट एंटर करती है, ये पास होके फिर लेंस में जाती है। लेंस जो है इमेज बनाएगा, जो लाइट आई थी लेंस से उससे इमेज बनाता है। और इमेज कहाँ पे बनती है वो, जैसे लाइट यहाँ पे आई और फिर ये लेंस से यहाँ पे बनेगी इमेज, इस पार्ट में। जिस पार्ट में इमेज बनती है उसको हम रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना, जहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स होती हैं, हर पार्ट में नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं। तो ये सारी नर्व्स जो हैं ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं जिनको, ऑप्टिक नर्व्स। तो ये फिर ब्रेन में जाती हैं और ब्रेन हमें बताता है कि जो हमने देखा है तो वो क्या चीज़ है, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है। हमें आइज़ की केयर करनी चाहिए, उनको क्लीन करना चाहिए, ठीक है। एक फ्रेश और साफ़ हैंडकचीफ से उनकी केयर करनी चाहिए, ठीक है। और हमें प्रॉपर लाइटिंग में पढ़ना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ लाइटिंग हो ना ज़्यादा डिम लाइटिंग हो। अच्छी प्रॉपर लाइटिंग में हमें एक सेफ़ डिस्टेंस से पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पास से टीवी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। और हाँ, मूविंग व्हीकल में जैसे गाड़ी या उसमें कभी भी हमें पढ़ना नहीं चाहिए, बिकॉज़ वो जब हम मूव कर रहे होते हैं तो वो चीज़ हिलती रहती है ना, तो आंखों पे स्ट्रेस आता है, ठीक है जी। और अगर आपको आई साइट आपको क्लियर नहीं है तो आपको उसको चेक कराना चाहिए स्पेशलिस्ट से, ओके।